आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग के करियर में एक ब्रेड एंड बटर कैसे काम करेगी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो काफी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 वीडियोस ऑप्शंस के ऊपर आ चुके हैं। एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे पिन कमेंट पे मिल जाएगा। इस सीरीज को ना आप एक मास्टर क्लास कैसे लीजिएगा, आज हम ले जा रहे हैं आपको 7th वीडियो में और एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपके लिए नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में लाइफ सेवियर होने वाली है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा। सिर्फ एक ओरिजिनल चैनल है जिसपे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती रहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आज की हमारी बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट की। ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग की, क्योंकि सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी का नाम है शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रैंगल। देखो, शॉर्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है। ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं शॉर्ट करना किसी भी ऑप्शन को। स्ट्रैंगल एक स्ट्रैटेजी का नाम है। इससे पहले ध्यान ले लीजिएगा, स्ट्रेडल हम यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना है स्ट्रैंगल। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एक एग्जांपल के साथ आपके लिए क्लियर करता हूं। सपोज करते हैं एसबीआई का प्राइस चल रहा है अभी 500 रुपीज, ठीक है। ये अभी हम अजम्पशन ले रहे हैं कि 500 रुपीज चल रहा है एसबीआई का प्राइस। जो स्ट्रेडल होता है, जो हमें यूज नहीं करना है, उसमें क्या करते हो आप, एट दी मनी, मतलब 500 रुपीज चल रहा है तो 500 रुपीज का ही आपने कॉल सेल कर दिया और 500 रुपीज का ही आपने पुट सेल कर दिया। एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस पे दोनों के दोनों आपने कॉल और पुट सेल कर दिए, तो वो हो गया स्ट्रैडल। देखिए, अगर हम एट दी मनी के दोनों ऑप्शन को सेल करेंगे, सबसे पहले इसका डेल्टा कंपैरेटिवली हाई होगा। कितना होगा डेल्टा, एक बार रुक जाइए और कमेंट करिए और याद करिए, हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट 0.50 के आसपास रहेगा, मतलब डेल्टा हाई है। अगर आपके अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ तो आपको लॉस काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम कभी भी एट दी मनी ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं। स्ट्रैडल होता है एट दी मनी, सेम कॉल और पुट को सेल कर देना। हमें यूज करना है स्ट्रैंगल। और स्ट्रैंगल क्या होता है, आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन सेलिंग का काम करना। हम यहां पे बात तो कर रहे हैं हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी की, पर इसको अगर मैं क्लियरली बताऊं, सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड जो ऑप्शन सेलर का होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा हो जाता है। हमें क्या करना है, अगर 500 रुपीज का प्राइस चल रहा है तो सबसे पहले हमें बड़े ही प्यार से 530 रुपीज का कॉल बेच देना है, 470 रुपीज का पुट बेच देना है। ये स्ट्राइक प्राइस हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि हमें आउट ऑफ द मनी जाके कॉल और पुट को सेल करना है। इसे हम कहते हैं स्ट्रैंगल। एक लाइव एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई के शेयर की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा हमें काम करना पड़ेगा 1500 में, क्योंकि लॉट साइज है 1500 का। करंट प्राइस हम सपोज करते हैं 525 रुपीज का चल रहा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी में 550 रुपीज का हम कॉल सेल कर देंगे। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं एग्जैक्ट यही प्राइस चल रहा है, 8 रुपीज का हमें प्रीमियम खा लेंगे, प्रीमियम का इनफ्लो हो जाएगा। साथ ही साथ 500 रुपीज का पुट भी हम सेल कर देंगे, जहां पे हमें 7 रुपीज मिल जाएगा। टोटल हमें 15 रुपीज की इनकम हो जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास अभी तक कोई भी शेयर नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास शेयर नहीं है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट होगा। हम सीधा आउट ऑफ द मनी में जाके रैंडमली चूज नहीं करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमें सेल करना है। हमने पहले रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, अगर अभी आप चार्ट भी खोल के देखेंगे एसबीआई का, आपको पता चल जाएगा 550 और 560 के बीच में पहला रेजिस्टेंस लेवल है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाके हमने पुट सेल कर दिया आउट ऑफ द मनी। देखिए, यहां पे स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो काम आएंगे से, प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस भी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, जो हमने हमारे 4th वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखिए, सीरीज को पूरे कोर्स कैसे देखिएगा, पूरा कोर्स मैं आपको बना के दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि डिटेल में एक एक चीज लिंक करते हुए मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। यह हो गई है हमारी बहुत ही प्यारी सी स्ट्रैटेजी। हर एक स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पर उससे पहले हम यह देख लेते हैं
कि हमारा यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा। पे ऑफ ग्राफ मैं आपके लिए बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत इजी हो जाएगा पे ऑफ ग्राफ से आपको यह समझना कि किस किस समय पे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। देखिए, यह आपके लिए ऊपर मैंने बना दिया प्रॉफिट का सिनेरियो, ये नीचे हो गया लॉस का सिनेरियो। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 15 रुपीज का। 15 रुपीज कैसे? जो हमने प्रीमियम खाया है वो हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से कहां पे चलेगा? 500 रुपीज से लेके 550 रुपीज तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस कहां पे होगा? हमारा कट ऑफ एरिया क्या होगा? नीचे की साइड में होगा 485 रुपीज, ऊपर की साइड में होगा 465 रुपीज। ये कैसे निकला? समझा समझा समझा? बहुत इजी है सर, क्योंकि इतना 15 रुपए का हमने प्रीमियम खा लिया है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन आ चुका है। और इसके नीचे जितना जाएगा या फिर इसके ऊपर कितना भी जाएगा एसबीआई के शेयर का प्राइस, इतना हमारे लिए लॉस हो जाएगा। आई होप ये आपके लिए पे ऑफ ग्राफ बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे लिए हो रहा है बहुत ही इजी तरीके से 15 रुपए का, जो हमारा प्रीमियम है। अगर एक्सपायरी तक हमारा एसबीआई का शेयर कहीं पे भी मूव नहीं करता तो ये 15 रुपए का हमारा इनकम हो जाएगी। कट ऑफ एरिया होगा 485 एंड 565, मतलब जिस लेवल का हमने कॉल या फिर पुट सेल किया है प्लस उसमें हमने प्रीमियम कर दिया है, तो वो हमारे लिए कट ऑफ एरिया हो रहा है। ये हो गया है आपके लिए कंप्लीट पे ऑफ चार्ट, जो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता है। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव्स क्या है, उसके बाद हम कवर करेंगे नेगेटिव्स एंड फाइनली बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। पहला पॉजिटिव, आप आउट ऑफ द मनी जाके काम कर रहे हो। अगर आपके शेयर का प्राइस थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में मूव किया, सपोज करते हैं 525 से आपके शेयर का प्राइस 540 या 550 भी हो गया, आप सेफ हो। या फिर 510 500 तक भी पहुंच गया तो आप सेफ हो, बिकॉज आपने आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शंस में काम किया है। और यहां पे इस स्ट्रैटेजी में आपको मेजर प्रॉफिट देने के लिए ऐसा नहीं है कि मार्केट को बहुत ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। अगर मार्केट जहां है वहां भी रह जाता है, बड़े प्यार से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अभी तक हमारे साथ क्या होता था कि हमारे स्टॉक को हमें प्रॉफिट देने के लिए जिस माइंडसेट का हमने ट्रेड लिया है उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता था, मूव करता था और एक मेजर मूव करता था, तभी हमें मेजर प्रॉफिट होता था। और ये एक ऐसी प्यारी स्ट्रैटेजी है जहां पे अगर आपका स्टॉक जहां है वहीं रह जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, फिर भी आप मोटा प्रॉफिट कमा के जाने वाले हो। इसीलिए स्ट्रैटेजी को मैं हमेशा कहता हूं ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी होती है हर एक ट्रेडर की, क्योंकि काफी टाइम मार्केट ना, देखिए बहुत रेयरली ऐसे मंथ होते हैं कि एक ही मंथ में एक ऐसा स्टेबल स्टॉक या फिर इंडेक्स बहुत मेजर 10% ऊपर या 10% नीचे चले जाए। यूजुअली जो रेंज रहती है मूवमेंट की वो 5-7% की ही रहती है। इसीलिए स्पेशली अगर हम पिछले 8-9 महीने की बात करें, अक्टूबर 2021 से लेके ऑलमोस्ट जून 2022 तक, मतलब एक लंबा कंसोलिडेशन फेज था, वहां पे ये स्ट्रैटेजी आपकी ब्रेड एंड बटर हो जाती है। फाइनली इस स्ट्रैटेजी में आपने दोनों साइड के प्रीमियम को खा लिया है, अपनी इनकम बना ली है, तो आपको दोनों साइड में 15 रुपए का एडिशनल क्वेश्चन मिल जाता है। हमारे इस एग्जाम्पल में जो प्रीमियम आपने खा लिया वो एडिशनल क्वेश्चन हो गया। सपोज करते हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा स्ट्रैटेजी का मेजर बेनिफिट क्या है। सपोज करते हैं 4 महीने तक स्टॉक वहीं का वहीं पे रह गया, आपने 60 रुपए का प्रीमियम खा लिया है, तो 60 रुपए दोनों डायरेक्शन में आपके पास एडिशनल क्वेश्चन आ चुका है। यह है इस स्ट्रैटेजी का सबसे मेन पॉजिटिव। नेगेटिव्स की बात करते हैं। अगर कभी किसी मंथ में सपोज करते हैं आपने स्ट्रैटेजी को किसी स्टॉक में या फिर किसी इंडेक्स में, निफ्टी में यूज कर लिया, और उसी समय पे ऐसा आपका किस्मत थी कि एक बहुत वायलेंट मूव आ गया, 10% मार्केट या स्टॉक ऊपर चले गया या 10% नीचे चले गया या 20% ऊपर या नीचे चले गया, तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को हमेशा फॉलो करिए। 10 में से 8 बार आप अपने आप बच जाएंगे, पर जो आखिरी का 1 या 2 बार होगा जहां पे आप फंसने वाले होंगे, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचा लेगा वहां से भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव, अनलिमिटेड रिस्क का आपको ऐसा हाइपोथेटिकली एहसास होता है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, पर रिस्क आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट टूल को यूज करते हुए। यह बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमारे यहां पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है। 15 रुपए का ही तो हम प्रीमियम खा रहे हैं एसबीआई में। इसी तरीके से किसी और स्टॉक में एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही प्रीमियम आप खाने वाले हो, वो आपका लिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है। पर कौन आपको रोक रहा है कि आपको एक ही लॉट में काम करना है या एक ही शेयर में काम करना है?
अगर आप इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेते हैं, मल्टीपल लॉट्स में और मल्टीपल शेयर में आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा सोचना कि हमारे लिए प्रॉफिट लिमिटेड है, ये गलत बात हो गई। प्रॉफिट लिमिटेड नहीं है, एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लिमिटेड है, और वो तो ना किसी भी स्टॉक में भी होता है। सपोज करते हैं हमने 525 में एसबीआई को बाय कर लिया और हमारा टारगेट है 550 का, तो लिमिटेड तो प्रॉफिट है, अनलिमिटेड कहां हुआ? या आपका टारगेट है सपोज करते हैं 600 का, यहां पे भी तो लिमिटेड ही है। हो सकता है यहां पे 75 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, पर लिमिट तो है ना, तो एज सच हमेशा ही लिमिट रहती है। ये दोनों पॉइंट तो आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट है, पर इस फर्स्ट पॉइंट का मुझे आपको रिस्क मैनेजमेंट पे सॉल्यूशन देना पड़ेगा, जिस स्लाइड पे हम आ चुके हैं। इससे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन बटन लेना, तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, काफी एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। इवन मोबाइल ऐप में भी जाके आप मेंबरशिप ले सकते हो, और वहां पे तो मेंबरशिप में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, जब आप 11 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं मोबाइल ऐप में, आपको 1 मंथ फ्री मिलता है, और बाय डिफॉल्ट 11 मंथ की मेंबरशिप का प्राइस भी थोड़ा सा कम ही रहता है। एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलो चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट पे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का टूल, इसे हम कहते हैं 200% रूल, और एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एसबीआई हमने 525 में लिया, 550 और 500 का कॉल सेल कर दिया। सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ही ईदर साइड का, सपोज करते हैं एसबीआई के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और यहां पे कॉल का प्रीमियम 8 रुपए से बढ़ते बढ़ते 16 रुपए पहुंच जाता है, आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा और कॉल को वापस से बाय करके इस ट्रांजेक्शन को खत्म करना पड़ेगा। क्या ओवरऑल आपको कोई मेजर लॉस हुआ है? लॉस नहीं हुआ अभी तक 200% के रूल में, क्योंकि यहां पे आपको 8 रुपए का लॉस हुआ है, पर यहां पे 7 रुपए का जो प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे, और आपको प्रॉफिट हो चुका होगा। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं कि स्टॉक का प्राइस टूट गया बहुत ज्यादा, और टूटते टूटते आपका जो एसबीआई के 500 पुट का प्रीमियम 7 रुपीज चल रहा था, ये बढ़ते बढ़ते 14 रुपए हो जाता है। तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस मान के अपने पुट को जो आपने सेल कर रखा था नेकेड, उसको कवर करना है, यानी कि बाय करना है। ट्रांजैक्शन में 7 रुपए का लॉस लेना है। ओवरऑल लॉस नहीं होगा, क्योंकि 8 रुपए का जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू भी एक्सपायरी पे जीरो आपके लिए हो जाएगी, और यहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल पाओगे। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ईदर साइड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साइड जब आपका प्रीमियम पूरा हो जाए, मतलब यहां पे हमने 15 रुपए का प्रीमियम लिया है, जब इन दोनों साइड का प्रीमियम 15 रुपए से बढ़ते बढ़ते 30 रुपए हो जाए, तब हमें लॉस बुक नहीं करना है। ईदर साइड, जिस भी साइड के ट्रांजैक्शन में आपका प्रीमियम डबल हो जाए, वहां पे लॉस को बुक कर लीजिएगा, ताकि ओवरऑल आपको कोई भी लॉस ना हो जाए। यह होता है 200% का रूल, ईदर साइड पे आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आपको इस स्ट्रैटेजी को काम करते हुए थोड़ा समय हो जाए, मैं यूजुअली पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करता हूं, जो होता है 300% रूल। मतलब मैं ईदर साइड पे थोड़ा सा लॉस लेने के लिए रेडी हूं। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और मेरा ये जो प्रीमियम है 8 रुपए का, जब तक ये 8 रुपए का प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 24 रुपीज नहीं हो जाता, मैं स्टॉप लॉस नहीं मानता। पर अगर ये प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 24 रुपीज हो जाता है, मैं यहां पे स्टॉप लॉस ले लेता हूं और इसको बाय कर लेता हूं। यहां पे मुझे रफली हो गया है 16 रुपए का लॉस, 7 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल मुझे 9 रुपए के आसपास का लॉस हो गया है, और इस लॉस को मैं मान लेता हूं। मतलब अगर आपको काम करते हुए थोड़ा समय हो गया है, तो आप 300% रूल को यूज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडर है तो, अगर आप फ्रेशर है तो हमेशा यूज कीजिए 200% रूल को ईदर साइड ऑफ ट्रेड के, चाहे वो कॉल का आपका स्टॉप लॉस हो जाए या फिर पुट का हो जाए, आपको यहां पे मानना पड़ेगा। ये हो गई है हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। जरूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी को वापस से देख लीजिएगा। रियल लाइफ में अप्लाई करने से पहले 1 या 2 मंथ तक जिस भी स्टॉक में आप अप्लाई करना चाहते हैं, देख लीजिएगा कि किस तरीके से ऑप्शन में काम होता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करते हैं, वहां पे मेक श्योर कीजिएगा कि लिक्विडिटी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो आपकी अननेसेसरी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाए, बिकॉज उसकी लिक्विडिटी कम है। अब देखो, ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट भी ना इसी सीरीज में हम कवर करेंगे, पर बने रहिएगा आप इस कंप्लीट कोर्स फ्री सीरीज के साथ। और अगर आपको लग गया है कि ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है, तो लाइक करके कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।